हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ एक बिल्कुल ही नया वीडियो ऑन मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 2 सीन 1। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सबके साथ समरी या सिग्निफिकेंस डिस्कस नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रिगार्डिंग दिस सीन। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप सबके लिए मैंने सबसे पहले 10 जो सबसे पहले क्वेश्चंस होंगे उनको मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इधर पे मैंने 10 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जिनमें से हैं वेयर डज द सीन 1 ऑफ एक्ट 2 टेक प्लेस, हु एंटर्स द सीन इन व्हाट मैनर, what is the first statement that Morocco makes to Portia, how did Morocco get his color, explain Phoebus fire scars towards the icicles, explains the shadow delivery of the burnished sun, what test does Morocco suggest to prove his courage, which other examples does Morocco give to show that he is proud of his darkness, on what conditions will Morocco change his dark color, and what reply does Portia make to Morocco's word. So these are some questions which are from this scene, and this is part 1. As we can see, this is part 1. So later on we will go for the second part, but now let's move for the part 1. So question number 1, where does scene 1 of act 2 take place? कहाँ पे ये scene चालू हो रहा है? तो ये scene चालू होता है in the place in a room. कहाँ पे होता है ये? in a room in Portia's house. Who enters the scene in what manner? कौन कौन इस scene में enter कर रहे हैं? तो देखते हैं। द प्रिंस ऑफ मोरक्को हमारे सामने यहाँ उपस्थित होता है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को विथ हिज फॉलोअर्स एंड सर्वेंट्स एंटर्स द सीन इन एक्जॉटिक कॉस्ट्यूम। सो ये ध्यान रखिए, शेक्सपियर ने यहाँ पे बहुत ही इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया हुआ है। बहुत ही फैंटास्टिक एक्जॉटिक कॉस्ट्यूम्स उन्हें पहनाया जाता है, और प्रिंस ऑफ मोरक्को अपने ताम झाम के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ यहाँ आता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So question number 3, what is the first statement that Morocco makes to Portia? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है जो मोरक्को कहता है पोर्सिया? So the Prince of Morocco opens his dialogue by telling Portia that not to look upon him with the sense of dislike just because of his complexion which is dark. So सबसे पहला चीज़ जो मोरक्को यहाँ कहता है पोर्सिया को कि प्लीज़ मुझे रिजेक्ट ना करो, ओके प्लीज़ मुझे डिसलाइक ना करो बिकॉज ऑफ हिज कम्प्लेक्सन, क्योंकि वो काला है इस वजह से उसे डिसलाइक ना करे पोर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मोरक्को गेट हिज कलर? मोरक्को कैसे उसे ये कलर मिला, किस तरीके से उसे वो कलर प्राप्त हुआ? ही गॉट हिज कलर बिकॉज ऑफ फियर्सी सन। मोरक्को एक्सक्लेम दैट ही इज बॉट अप एंड रेज्ड इन अ कंट्री वेयर द सन इज वेरी क्लोज, एक्चुअली इट विल बी क्लोज, वेरी क्लोज टू द अर्थ। सो मोरक्को जिस लैंड से बिलोंग करता है, आई थिंक इट इज़ फ्रॉम अफ्रीका, और उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं और सूरज भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है वहाँ पे। वो इक्वेटर के पास वाले रीजन से आया हुआ है, इस वजह से उसका कॉम्प्लेक्सन सांवला या काला था। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो समझ आ ही गया होगा बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरे पूरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप सभी को इस पूरे के पूरे सीन को समझना है अच्छे तरीके से, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर पूरा का पूरा देखें, और प्लीज़ लाइक भी करें मेरे वीडियोस को, ताकि मैं और भी ऐसे कई सारे अच्छे वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूं। तो आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एक्सप्लेन फोइबस द फायर स्कार्स थॉस द इसिकल्स। तो कई बार ये समझ नहीं आता फोइबस क्या है, फायर स्कार्स क्या है, थॉस द इसिकल्स क्या है। तो फोइबस किसके कहा जाता है? फोइबस इज ग्रीक माइथोलॉजी। देखिए ये ग्रीक माइथोलॉजी की बात है। इज़ वन ऑफ द नेम्स ऑफ अपोलो। ये अपोलो जो सन गॉड हैं, अपोलो सन गॉड को ही कहा जाता है, और उनका ही एक नाम है फोइबस। ठीक है, तो फोइबस कौन है? अपोलो है। और अपोलो कौन है? वो एक सन गॉड है इन माइथोलॉजी ऑफ ग्रीक, इन ग्रीक माइथोलॉजी। सो फोइबस फायर मीन्स रेज ऑफ सन। फोइबस फायर क्या हो गया? ये रेज ऑफ सन हो गया, सूर्य के किरणें। और इसिकल्स आर लॉन्ग पॉइंटेड स्पाइक्स। तो बर्फ़ जब जमा करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर बहुत ही ठंडे इलाकों में, तो पानी की बूंदें ऐसे आती हैं, और इस वजह से बर्फ़ एकदम पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में फॉर्म हो जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है इसिकल्स। ठीक है, तो इसिकल्स। तो मोरक्को सेज दैट द रेज ऑफ द सन आर वेरी फेंट एंड वीक इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ तक आते आते जो सन्स के रेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं,
इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ठंड है। एंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेल्ट अ फ्रॉस्ट स्नो एंड ईसिकल, और इस वजह से सूरज की जो किरणें हैं यूरोपियन स्टेट्स में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बर्फ़ को, फ्रॉस्ट को या स्नो को पिघला नहीं पाती, और इस वजह से यहाँ काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंड है और यहाँ के लोग काफ़ी गोरे हैं। तो चलिए ये तो समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द शैडोड लिवरी। अब ये शैडोड लिवरी क्या है ऑफ बर्निश्ड सन। सबसे पहले लिवरी इज़ एन यूनिफॉर्म। ये क्या है लिवरी? लिवरी इज़ एन यूनिफॉर्म विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द किंग और रिच मैन टू हिज सर्वेंट। तो ये अमीर शख्सियतों या फिर अमीर राजाओं द्वारा दिया गया एक पोशाक है अपने सर्वेंट्स को स्पेशली दिया जाता था। शैडोड लिवरी मीन्स अ डार्क स्किन, और शैडोड लिवरी का मतलब क्या है? एक डार्क स्किन का काला चमड़ा, और जिसे मोरक्को समझता था ही कंक्लूड्स एक्चुअली अ यूनिफॉर्म गिवन बाय फियर्सली शाइनिंग सन। मोरक्को के लिए वो एक पोशाक था जिसे सूर्य देव ने खुद मोरक्को को दिया है। मोरक्को कंसीडर हिमसेल्फ टू बी द सर्वेंट ऑफ द सन, और मोरक्को अपने आप को सन का सर्वेंट मानता था। हु हैज़ गिवन हिम दिस डार्क कलर एज द लिवरी ऑफ हिज सर्विस। और ये मोरक्को को मिला था क्योंकि सूर्य का पूजा या फिर सूर्य को के लिए काम करते हुए या फिर सर्विस के लिए मोरक्को को ये पोशाक सूर्यदेव ने दिया था। तो ये तो काफ़ी इजी है, सिंपल है बच्चों। और चलिए समझ आ ही गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखें। और चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टेस्ट डज मोरक्को सजेस्ट टू प्रूव हिज करेज। अब मोरक्को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा करेजियस प्रूव करना चाहता था पोर्शिया के लिए। तो वो कई सारे टेस्ट हैं जिसे वो प्रिस्क्राइब करता है पोर्शिया को कि ये सारे टेस्ट हैं, अगर तुम लेना चाहो तो ले लो, और मैं इसमें साबित कर दूंगा कि मैं सबसे महान और मैं सबसे ताकतवर और मैं सबसे करेजियस हूँ। सो मोरक्को सेज दैट ही इज़ रेडी टू कम्पीट विथ एनी ऑफ द फेयरेस्ट मैन ऑन द अर्थ। सबसे गोरे इंसान को भी उसके सामने ले आए। दे शुड कट देयर वेन्स। उनको क्या करना होगा? दे शुड कट देयर वेन्स, अपने नस को काटना होगा, टू प्रूव देयर लव फॉर पोर्शिया। और उसमें से जो खून निकलेगा वो किसका सबसे ज़्यादा लाल होगा इसको देखा जाएगा। और मोरक्को इस बात को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि उसका खून ही सबसे ज़्यादा गाढ़ा और लाल होगा, सो दैट सी कैन चूज whose blood is redder and more courageous, and red blood was considered as a sign of courage। जिसका खून ज़्यादा लाल रहेगा वो ज़्यादा courageous होगा। and he considered that he could win Portia only through the means of courage। और मोरक्को को लगता था कि वो पोर्शिया को सिर्फ अपने करेज के दम पे ही जीत सकता है। तो इस वजह से वो मोरक्को पोर्शिया को कहता है कि तुम अगर चाहो तो ये टेस्ट कर सकती हो और किसी को भी बुला के मेरे साथ कॉम्पीट करवा सकते हो। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच अदर एग्जाम्पल डस मोरक्को गिव टू शो दैट ही इज़ प्राउड ऑफ हिज डार्कनेस। उसे अपने डार्कनेस पे ही घमंड था मोरक्को को। तो कैसे वो प्रूव करता है? मोरक्को सेज दैट द नोबल्स एंड द मेडन्स, नोबल्स जो वहाँ के मोरक्को के कंट्रीज़ के बड़े बुजुर्ग थे, या फिर मेडन्स जो नवविवाहित या फिर कुंवारी लड़कियां थी, वो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे इन हिज कंट्री। एंड दे हैव अ लुक्ड अपॉन हिज डार्क स्किन विथ अफेक्शन। और मोरक्को को कलर को लेके कोई उसे रिजेक्ट नहीं किया करता था उसके देश में, बल्कि सभी उसको बहुत प्रेस करते थे और सभी बहुत सराहते थे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑन व्हाट कंडीशन विल मोरक्को चेंज हिज डार्क कलर। तो मोरक्को किस तरीके से अपने कलर को चेंज करने के लिए राजी भी होगा, और अगर वो क्यों अपने कलर को चेंज कर सकता है? क्योंकि पहले ही मोरक्को ने कह चुका है कि मोरक्को अपने कलर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो शैडोड लिवरी की तरह उसे मानता है एज प्रेजेंटेड बाय दी सन गॉड, लेकिन वो एक कीमत पे उसे चेंज कर सकता है। क्यों? अब मोरक्को सेज दैट ही हैज़ नो विश, उसे कोई चाहत नहीं अपने कलर को चेंज करने का, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, एक वजह है जिसकी वजह से वो चेंज कर सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न अलोन, दैट इज़ टू टर्न पोर्शियाज थॉट्स विथ फेवर टुवर्ड्स हिम। अगर पोर्शिया उससे प्यार करने के लिए राजी हो जाए और उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो मोरक्को अपना कलर चेंज कर सकता है, उस पर वो विचार करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लवर्स में से एक अपने प्यार को जाहिर और पोर्शिया को जीतने के लिए मोरक्को कुछ भी कर सकता था।
तो चलते अपने फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो में अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन क्या है? व्हाट रिप्लाई डज पोर्शिया मेक टू मोरक्कोज ऑफ वर्ड। अब मोरक्को काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है कि पोर्शिया उसे प्यार करे, पोर्शिया उसके साथ जाए, लेकिन पोर्शिया के हाथों में कुछ नहीं था और पोर्शिया ना चाहते हुए भी मोरक्को को दुख ही नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक राजकुमारी थी। तो पोर्शिया बड़े ही इंटेलिजेंट वेज में कहती है मोरक्को से दैट एज फार एज हर ओन चॉइस इज कंसर्न सी इज़ नॉट जस्ट मेरली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज़ प्लीजिंग द आइज़ ऑफ मेडन। तो पोर्शिया काफ़ी रॉयल अंदाज से, काफ़ी अच्छे तरीके से कहती है कि उसे वो सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जो किसी आम लड़कियों को लुभा जाए, जैसे कि गोरा रंग या स्मार्ट लुक पोर्शिया के लिए काफ़ी नहीं है। पोर्शिया उन लड़कियों में से नहीं है जो सिर्फ किसी के चेहरे पे मोह जाए या फिर सिर्फ किसी के चेहरे, हैंडसम चेहरा को देख के ही उसे प्यार करने लगे, ऐसा बात नहीं है। एज द चॉइस डज नॉट लाई विथ हर। और एक और बात भी है कि पोर्शिया के हाथ में कोई भी सिलेक्शन का चॉइस नहीं है। हर फेट इज़ टू हैव ट्रायल ऑफ चांस विच प्रिवेंट्स हर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हर फ्रीडम ऑफ चॉइस। और उसे किसी को भी सेलेक्ट करने का इजाज़त नहीं था। हालांकि पोर्शिया उसी से शादी कर सकती थी जो ट्रायल ऑफ कैस्केट्स में जीत जाए, क्योंकि उसके पास जितने भी फ्रीडम्स थे वो सारे बंधे हुए थे उसके फादर के वसीयत के अकॉर्डिंग। पोर्शिया के पास ये अधिकार नहीं थे कि वो अपने पति को सेलेक्ट कर सके या फिर अपने प्यार को सेलेक्ट कर सके, ठीक है। वो उसी से शादी कर सकती थी जो उस ट्रायल गेम में, उस कैस्केट गेम में जीते, ठीक। तो इफ़ सी हैड नॉट बीन लिमिटेड, लेकिन जस्ट मोरक्को को खुश रखने के लिए पोर्शिया कहती है इफ़ सी हैड नॉट बीन लिमिटेड बाय विजडम ऑफ हर फादर, अगर वो उसके फादर के विजडम या वसीयत से बंधी नहीं रहती, देन सी वुड डेफिनेटली चूज मोरक्को एज हर हस्बैंड। तब अगर वो उसके पास कोई कंडीशंस नहीं रहता तब वो मोरक्को को डेफिनेटली चूज़ करती, क्योंकि मोरक्को उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा था और मोरक्को बहुत ही ज़्यादा उसे चाह रहा था। तो क्या उसे सच में उतना चाहने लगी थी या पोर्शिया सच में उसे शादी करना चाहती थी, ये सारी क्या बातें हैं, ये सब तो हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। और कैसा लगा वीडियो बच्चों, प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें और कमेंट करें। और भी वीडियोज़ देखने के लिए ये बाद वाले 2 वीडियोज़ हैं जिस पे आप जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शंस में PDF लिंक्स भी दे रखे हैं। तो इस पूरे के पूरे वीडियो के PDF को डाउनलोड करें और उसे ध्यान से समझें और ध्यान से देखें। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद, चलते हैं।